ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वर्ष 2026 में आने वाली है योगिनी एकादशी, जिसका व्रत 10 जुलाई शुक्रवार को रखा जाएगा और यह व्रत 2 दिन पड़ रहा है। 10 जुलाई और 11 जुलाई दोनों ही एकादशी का व्रत पड़ रहा है। वैष्णव मत से जुड़े श्रद्धालु इस व्रत को अगले दिन 11 जुलाई शनिवार को मनाएंगे और जो लोग 10 जुलाई को व्रत रखेंगे, यानी कि शुक्रवार को व्रत रखेंगे, तो वो 10वीं विधि एकादशी का व्रत रखते हैं। तो जब भी दोनों एकादशी पड़ती हैं, यानी कि 2 तारीखों में एकादशी पड़ती है, तो उस दिन हमें जो द्वादशी युक्त एकादशी पड़ती है उसका व्रत रखना चाहिए, यानी कि उदया तिथि के अनुसार। तो ऐसे में असमंजस बना हुआ है कि व्रत किस दिन रखा जाएगा। तो आइए जानते हैं कि आपको व्रत किस दिन रखना है। एकादशी की तिथि का प्रारंभ हो चुका है 10 जुलाई 2026 को सुबह 8:16 से। एकादशी तिथि की समाप्ति हो रही है जुलाई 2026 को 5:22 तक, यानी कि 5:22 तक एकादशी तिथि रहेगी। और जो उदया तिथि के अनुसार एकादशी का व्रत रखा जाएगा वो 11 जुलाई को रखा जाएगा। अब ऐसे में कुछ लोग जो 10 जुलाई को, यानी कि शुक्रवार को एकादशी का व्रत रखेंगे, उनको पारण करना है सुबह 11 जुलाई को 1:50 से लेकर 4:49 तक। और जो लोग 11 जुलाई को एकादशी का व्रत रखेंगे, उनके व्रत का पारण होगा सुबह 8:32 से लेकर 8:18 के बीच। हालांकि त्रयोदशी लग जाएगी इस दिन, लेकिन उसमें कोई दोष नहीं रहता। 11 जुलाई शनिवार के दिन 2:28 पर ही एकादशी का तिथि समापन हो जाएगी। तो ऐसे में व्रत का पारण जब हम सुबह 12 जुलाई को करेंगे तो त्रयोदशी लग ही जाएगी, लेकिन उसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि जब हम एकादशी का व्रत द्वादशी में करते हैं तो त्रयोदशी लग ही जाती है। तो आपको पारण करना है 12 जुलाई को 5:32 से लेकर 8:18 तक। आइए जानते हैं अब योगिनी एकादशी की पूजा विधि, महत्व और पौराणिक व्रत कथा की पूरी जानकारी। पापों का नाश करने वाली पद्म पुराण के अनुसार इस व्रत को करने से मनुष्य की जाने अनजाने में किए गए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। विशाल पुण्य फल। धार्मिक मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत रखने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य फल मिलता है। कष्ट और रोगों से मुक्ति। यह व्रत जीवन से शारीरिक कष्ट, विशेष रूप से त्वचा संबंधी बीमारियों जैसे कुष्ठ रोग, किसी भी प्रकार की शराब से मुक्ति दिलाता है। एकादशी व्रत के नियम 10वीं तिथि की रात से ही शुरू हो जाती है। नियम की शुरुआत 10वीं की रात को सात्विक भोजन करें, तामसिक भोजन, प्याज लहसुन आदि से दूर रहें। सुबह का संकल्प। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और भगवान विष्णु के सामने व्रत का संकल्प लें। पूजा सामग्री। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की मूर्ति को गंगा जल या पंचामृत से स्नान कराएं। उन्हें पीले फूल, फल, चंदन, धूप, दीप अर्पित करें। भगवान विष्णु की मूर्ति ना हो तो आप किसी भी स्वरूप की पूजा कर सकती हैं, जैसे लड्डू गोपाल, रामचंद्र जी, सीता रामचंद्र जी, और लक्ष्मी नारायण की मूर्ति हो या फोटो हो अथवा किसी भी स्वरूप की आप पूजा कर सकते हैं। विशेष भोग। भगवान को मौसमी फल और मिठाई का भोग लगाएं। याद रखें कि भगवान विष्णु के भोग में तुलसी दल पत्ता अवश्य शामिल करें, क्योंकि इसके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। मंत्र जाप व आरती। पूजा के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का निरंतर जाप करें और अंत में आरती गाएं। जागरण व दान। एकादशी की रात को जागरण, कीर्तन, भजन करना बेहद शुभ माना जाता है।
अगले दिन द्वादशी को किसी जरूरतमंद या ब्राह्मण को दान दक्षिणा भोजन देकर अपना व्रत खोलें। आइए अब जानते हैं एकादशी पौराणिक व्रत कथा। महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर को यह कथा सुनाई थी। युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से बोले, हे मधुसूदन, आप हमें आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बताइए। इसका क्या नाम है और इस व्रत को करने से कौन सा पुण्य फल प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन सुनो, आषाढ़ मास में 2 एकादशी पड़ती हैं, जिसे देवशयनी एकादशी और योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। योगिनी एकादशी व्रत करने वाले की सभी प्रकार की पाप नष्ट हो जाती हैं, जन्मों जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाती हैं। हे राजन, जो इस व्रत को करता है उसके शारीरिक कष्ट भी दूर हो जाते हैं, यानी कि शरीर में जो भी रोग से ग्रसित हो वह रोग भी दूर हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, अलकापुरी नगरी के राजा कुबेर भगवान शिव के परम भक्त थे। उनके यहाँ हेम नाम का एक माली रहता था, जिसका काम रोज मानसरोवर से भगवान शिव जी की पूजा के लिए ताजे फूल लाना था। हेमा माली अपनी पत्नी विशालाक्षी के आगाध प्रेम करता था। एक दिन वह पुष्प लेने तो गया, लेकिन अपनी पत्नी के सौंदर्य और प्रेम में वशीभूत होकर घर पर ही रुक गया और समय पर राजा के पास फूल लेकर कुबेर नहीं पहुंच सका। कुबेर पूजा के समय पुष्प न मिलने पर अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने सैनिकों को भेजकर हेममाली को राजसभा में बुलाया। क्रोध में आकर राजा कुबेर ने हेममाली को श्राप दे दिया, तुमने अपनी कामेच्छा के कारण भगवान शिव जी की सेवा में विघ्न डाला है, इसीलिए तुम स्त्री के वियोग का दुख भोगोगे। वो मृत्यु लोक में पृथ्वी पर जाकर कुष्ठ रोगी कोढ़ी बन जाओगे। श्राप के प्रभाव से हेममाली तुरंत पृथ्वी पर गिर पड़ा और उसे भयानक कुष्ठ रोग हो गया। वह जंगल में भूख प्यास और बीमारी से तड़पता रहा, लेकिन भगवान शिव की पूर्व पूजा के प्रभाव से उसकी बुद्धि नष्ट नहीं हुई थी। भटकते भटकते एक दिन वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम पहुंचा। ऋषि ने उसका दयानीय स्थिति देखकर आर्त ज्ञान से उसके दुख के कारण जान लिया। ऋषि मार्कंडेय ने दया भाव से उसे आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का विधि विधान से व्रत करने की सलाह दी। हेममाली ने पूरी श्रद्धा और नियम के साथ यह व्रत रखा। इस व्रत के पुण्य के प्रभाव से उसका कुष्ठ रोग पूरी तरह ठीक हो गया। उसे उसका दिव्य स्वरूप वापिस मिल गया और वह अपनी पत्नी के साथ पुनः सुखी जीवन बिताने लगा। तो इस प्रकार जो योगिनी एकादशी की व्रत कथा पढ़ता है या सुनता है, उसके शरीर के भी रोग नष्ट हो जाते हैं और जन्मों जन्मांतर के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। तो योगिनी एकादशी का यह व्रत जो अनंत फल देने वाला है, यह शनिवार के दिन यानी 11 जुलाई के दिन रखा जाएगा। इस अनंत फल देने वाली योगिनी एकादशी का व्रत हम सभी हिंदू सनातन धर्मियों को रखना चाहिए। वैसे तो हमारे हिंदू पुराणों में सभी एकादशियों का विशेष महत्व बताया गया है, लेकिन योगिनी एकादशी एक ऐसी एकादशी है जो हमारे शरीर से भी कष्ट दूर करती है। तो यह व्रत हमें अवश्य रखना चाहिए, इसका लाभ अवश्य लेना चाहिए। तो योगिनी एकादशी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप योगिनी एकादशी का व्रत जरूर रखें और भगवान विष्णु की कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जो भी मेरे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन कर देना, ताकि मैं जो भी जानकारी लेकर आऊँ उसकी सबसे पहली नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तो बने रहिए हमारे साथ ऐसी ही रोचक और धार्मिक कथाओं के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी भक्तों को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके
कमेंट बॉक्स में जय श्रीमन नारायण जरूर लिख देना। और नीचे एक हाइप का बटन दिया रहता है, उसको हाइप जरूर कर देना। तो सभी भक्तों को जय श्रीमन नारायण।